द पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक इज। तो लैंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स है इनका कॉन्फ़िगरेशन पे भी कुछ क्वेश्चन आता है और ये डिफ़िकल्ट लगता है बहुत बार देखने से, लेकिन इस तरह से है कि लैंथेनॉइड का जो 14 एलिमेंट्स होता है उसमें जनरली क्वेश्चन जो वो स्टार्टिंग से आते हैं या एंडिंग से आते हैं या फिर बीच में जो एलिमेंट है उससे आते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो तो याद रख सकते हैं आसानी से। तो जैसे स्टार्टिंग से इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे एफ कभी कभी जीरो हो जाता है, F0, और बीच में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे F7 हो जाता है हाफ फील्ड जो स्टेबल होता है, और एंडिंग में F14 के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे पूछा कि पेयर ऑफ लैंथेनॉइड विच डायमैग्नेटिक, तो सीरियम 4+, सीरियम में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये नोबल गैस ही बन जाएगा, तो F इसमें ज़ीरो हो जाएगा, F में कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये सीरियम +4 जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। Yb2+ जो है तो Yb2+ में ये फुल्ली फिल्ड होता है, Yb जो होता है तो उसमें F भी 14 होते हैं और S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये Yb2+ में S में 0 जाएंगे लेकिन F में 14 तो रहेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पे होगा। तो अगर F में 0 है तो इसमें सारा का सारा पेयर्ड होगा क्योंकि तो नोबल गैस है, और F14 में भी अनपेयर्ड तो कोई नहीं है, ये भी 14 है, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, फुल्ली फिल्ड है ये, और उसके पहले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या हो गया कि दोनों डायमैग्नेटिक हो गए। इसी तरह सब बाकी के देखेंगे, सीरियम 3+ में तो भी बनता है कि +4 में 0 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इनमें भी देखेंगे तो ये यहाँ पे बीच के कुछ एलिमेंट होंगे तो उसमें कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे मिडल में तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे F7 में। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी में भी दिया होता है, ये टेबल देख सकते हैं, तो जिसमें Ce4+ जो हमने देखा तो ये 4+ का F0 हो जाएगा, और Yb2+ यहाँ पे देखिएगा Yb का 2+ जो है F14 हो जाएगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि 0 अनपेयर्ड है, और ये भी डायमैग्नेटिक होगा। तो यही बताया था कि यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आता है, जिसमें F0 बन रहा है वो क्वेश्चन, जिसमें F7 बन रहे हैं वो क्वेश्चन, और जिसमें F14 होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, ये मोस्टली एग्जाम में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।